कभी देखा है आपने मस्जिद के सामने, चौराहे के सामने, मोहल्ले के सामने, पूछे में कहीं देखा है आपने आज तक? कभी न्यूज देखी है आपने? किसी ने कहा कि आप कुरान की आदत तहकीक करते हैं? क्यों भाई? कुरान में तहकीक क्यों नहीं? कुरान में अनगिनत वाकयात ऐसे हैं जो अकल इंसानी से बाहर हैं, फिर भी हम तस्लीम कर रहे हैं। क्यों तस्लीम कर रहे हैं? कि वो कुरान की आयत है। अब मैंने कुरान खोला, मैंने पढ़ना शुरू करा, एक तरफ है सूरह अलम, एक तरफ है अलिफ लाम मीम, तो मैं सूरह अलम को मानूंगा, अलिफ लाम मीम को नहीं मानूंगा। नहीं, जो लिखा है, जो लिखा है वो हज्जत है। समझ में आए फिर भी मानो, समझ में न आए फिर भी मानो। अब बंदा पूछेगा कि मौलवी साहब कुरान की कौन सी आयत है जो समझ में नहीं आ रही है? कुरान में अनगिनत वाकयात ऐसे हैं जो अक्ल इंसान से बाहर है, फिर भी हम तस्लीम कर रहे हैं। तस्लीम इसलिए कर रहे हैं कि कुरान की आयत, कुरान की आयत है। आप कहेंगे मौलवी साहब मुझे वजह बताइए, मुझे दलील दीजिए। देखिए कुरान खोलिएगा कि आदम बगैर माँ बाप की दुनिया में कैसे आए, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। मूसा ने दरिया में रास्ता कैसे पैदा कर दिया, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। याकूब पर यूसुफ के कुर्ते से आके कैसे मिली, तहकीक नहीं करना, तस्लीम करना है, तस्लीम करना है। इस्माइल 40 दिन मछली के पेट में जिंदा कैसे रहा, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इब्राहिम आग में जिंदा कैसे बचा, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। मूसा ने ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा कैसे कर दिया, तहकीक नहीं करना, तस्लीम करना है। अब अगर कुरान की आयतों पर तहकीक नहीं करना, फिर ये भी तहकीक नहीं करना कि अली 40 जगहों पे कैसे चला गया, अली ने खैबर का दरवाजा कैसे खोल दिया, रायत हुसैन ने बेटे कैसे अदा कर दिए। कुरान में भी तहकीक नहीं, अहले बैत में भी तहकीक नहीं। जो कुरान में तहकीक करे वो भी काफिर, जो अहले बैत में तहकीक करे वो भी काफिर। आज के मजलिस का तारीखी जुमला पेश करता हूँ आपके सामने कि हम सलवात पढ़ते हैं, इस सलवात चली कब से? ये एक सवाल है। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये सलवात कब से चली, किसने करी, किसने इजाद किया? जब जनाबे आदम का और जनाबे हव्वा का निकाह होने लगा। निकाह में होता है कि महर जरूरी है, अगर महर ना तो निकाह नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ने निकाह में महर रखी सलवात, फजीलत। अल्लाह ने निकाह में महर रखी सलवार, तो सलवार को शिया होने की ऐसे ना पढ़िएगा, सलवार पढ़िएगा हलाल ज़ादे की होने की पहचान से। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, इन पर तहकीक नहीं करनी, इन पर तस्लीम करना है। जो कुरान की आयत पर तहकीक करे वो भी काफिर है। जो अहले बैत में तहकीक करे कि उन्होंने ये काम कैसे कर दिया, अल्लाह ने मोहम्मद को नहीं भेजा, कहा इसको तस्लीम करो, हमने तस्लीम करा। कहा जो ये कहे उसको भी तस्लीम करो। नबी ने कहा जन्नत है, हमने कहा है, बहुत सारे हमने कहा है। जो जो नबी कहते गए उससे हम तस्लीम करते गए, और इसी तस्लीम को इस्लाम कहते हैं। मैं मिसाल देता हूं मुसलमान का मोतबर साहबी नाम खुज़ैमा बिन साबत, नबी ने इसको एक लक़ब दिया था, ज़ू शहादतैन, 2 गवाहियों वाला। मैं यहाँ पर बहुत सी मिसालें पेश करता था मैं अहले बैतों की, लेकिन हम पे एतराज़ होता है कि सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं, इसलिए मैं मुसलमान का मोतबर साहबी खुज़ैमा बिन साबत, नाम याद रखिएगा। मुसलमान का मोतबर साहबी खुज़ैमा बिन साबत, नाम याद रखिएगा, खुज़ैमा बिन साबत। नबी ने इनको लक़ब दिया। काम क्या किया उन्होंने? लक़ब मिला भाई, कुछ काम तो किया, और जब लक़ब मिला काम क्या किया? नबी के पास 2 बंदे आए, क्या ऐ मुसलमान के पैगंबर, तूने हमसे कुछ दिन पहले कुछ कर्ज लिया था, तुमने लौटाया नहीं। नबी ने कहा मैंने तुमसे कर्ज लिया,
कहा तो मेरे पास गवाह है। उसने साइड से निकाला, ये गवाह है। उसने कहा जी नबी आपने कर्ज लिया था। तब मैंने कर्ज नहीं लिया। वो कहता है, यहूदी कहता है अगर आपके पास भी गवाह है तो दिखाइए। इतने में खुज़ैमा आए, कहा या नबी अल्लाह क्या माजरा है? क्या ये कहता है कि मैंने इससे कर्ज लिया, लेकिन मैंने इससे कर्ज नहीं लिया? खुज़ैमा कहता है मैं गवाही देता हूं, मेरे नबी ने कर्ज नहीं लिया। कहा खुज़ैमा तुमने गवाही कैसे दे दी? कहा ए नबी अल्लाह आपने कहा था अल्लाह है, मैंने देखा था। ना देखा मैंने अल्लाह को मान लिया, इसलिए इसका नाम रखा ज़ू शहादतैन, दो गवाहियों वाला। यानी कि इसकी गवाही दो बंदों के बराबर मानी जाती थी। आगे ये नकल रखो, पीछे नाम लिखो। जब कोई पूछेगा कि वाकया क्या था, उससे वाकया बताने मजबूरी होगी, वो वाकया बताएगा। उससे मालूम पड़ेगा कि जिसने नबी से पहली बार कर्ज मांगा, जिसने नबी से पहली बार झूठा इल्जाम लगाया, वो कोई और नहीं था, यहूदी था। यही यहूदी तो जो आए थे नबी के पास, यही यहूदी। सवाल करें मोहम्मद, ये यहूदी आया मौला के पास, कहता है कोई अल्लाह नहीं है। ये ईमान रखता है अल्लाह पर, कोई अल्लाह नहीं है, कोई परवरदिगार नहीं है, हम खुद खल्क हुए, हमें कोई बनाने वाला नहीं है। मौला ने कहा सुन, खालिक है, मुझे चरिंद परिंद पहाड़ हवा जमीन पानी ये सब खुला। सवाल नहीं मसला के बाद खोलने का मसला नहीं होगा। का ये चरिंद ये परिंद ये हवा ये जमीन ये पानी इसको खल्क करने वाला अल्लाह है। कहा मैं नहीं मानता अल्लाह को। उसके पास पड़ो गोबर था, उसने उस गोबर को एक डिब्बा रख दिया। काफी वक्त दूसरा उसने डब्बा उठाया, वो कहता है कि इस डिब्बे में जो नीचे जो गोबर में कीड़े मौजूद है, इनको मैंने बनाया, इनका खालिक मैं हुआ। तवज्जो रखिएगा, इन कीड़ों का बनाने वाला मैं, तो इनका खालिक मैं हुआ। मौला अली कहते होश कर बेहोश ना हो, अगर तू इनका खालिक है तो बता इनमें नर कौन है मादा कौन है? मौला बता सकते हैं, क्या बता सकता हूँ? मौला ने हुक्म दिया, नर अलग हुए मादा अलग हो गए। मौला ये आपकी बात ही मानते हैं? मौला मैं आपके इनका मुहिब हो गया और आपके इनके मैंने बहुत किस्से सुने थे, मेरे चंद सवाल और हैं, उसको हल कर दीजिएगा। हमने कहा क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल ये है कि इल्म बेहतर है या माल? सवाल किया इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने कहा इल्म बेहतर है माल से। हमारा वजह बताइए। कहा इल्म बांटने से बढ़ता है, दौलत बांटने से घटती। क्या मौला वजह बताइए, वजह क्या है? कब वजह ये है तेरे पास है 5 दिरहम, एक शख्स आया तूने उसको एक दिया 4 बचे, एक और आया 3 हुए, एक और आया 2 बचे, एक और आया 1 बचा, एक और आया वो भी ना बचा। एक शख्स तेरे पास आया, उसने कहा मुझे ये बताओ, उन्हें बताया, कुछ घटा इजाफा हुआ। कहा ठीक है मौला, और सवाल है मौला और बताइए कि इल्म बेहतर है जमाल? उन्होंने कहा इल्म बेहतर है, क्योंकि माल की हिफाजत तुम करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। मौला वजह नहीं, वजह क्या है? तुम्हारे पास ज्यादा माल है, बहुत माल तुम्हारे पास, रात भर आप सोओगे नहीं कि कोई चोरी ना कर ले, कोई चुरा नहीं ले, लेकिन इल्म ऐसा है जो महफूज रहता है, उससे कोई चुरा नहीं सकता। कहा मौला और बताइए इल्म बेहतर है माल? तो उन्होंने कहा इल्म बेहतर है। कहा मौला कैसे? कब्र में तुम्हारे साथ दौलत नहीं जाएगी, इल्म जाएगा। कहा मौला वजह बताइए। देखो तुम कितने अमीर क्यों ना हो, तुम्हारे घर में एसी लगी हो, तुम सोने का टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हो, आपने देखा होगा तुम कुछ भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन सिर्फ जाओगे कब्र के साथ, सिर्फ कफन के साथ। लेकिन इल्म बेहतर इसलिए है जब तुमसे फरिश्ते सवाल पूछेंगे तुम्हारा अल्लाह और तुम कहोगे रब्बी अल्लाह, अरबी में जवाब दोगे, इल्म बेहतर। जाने लगा, कहा कहते कलमा नहीं पड़ेगा।
का वापस आया, कहता है मौला मेरा सवाल ये है, आपके पास जो इल्म है जिसके मुताबिक आप बोलते हो, ये इल्म आया कहाँ से, ये इल्म आया कहाँ से? मौला अली कहते हैं ये इल्म जो मेरे पास है ये नबी की लुबाब के चूसने का असर है। वो चला गया, पीछे बैठा अंदर से आदमी, वो चीख मारे खड़ा हुआ, अच्छा अली अब समझ में आया जो तेरे पास ये इल्म है ये नबी की लुबाब के चूसने का असर है, नबी की लुबाब के चूसने का असर है। मौला अली कहते होश कर, बेहोश न बन, अभी लुबाब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं। सलवात पढ़ी मोहम्मद। नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। लहू तो बोला ही नहीं है। मैं इसकी वजह करना चाहूँगा, इसकी वजह ये है, अल्लाह ने मोहम्मद के पसीने से नबी बनाए। अल्लाह को पसीना क्या होता है? गंदी चीज़ है, अब उतार दे तो गंदी है, लेकिन अल्लाह को मोहम्मद का पसीना इतना पसंद था कि पसीना गिरता गया एक नबी बनता गया, पसीना गिरता गया एक नबी बनता गया। तो सोच लीजिए क्या नबी में और अली में यह फर्क है कि नबी बने मोहम्मद के पसीने से, अली बने मोहम्मद के खून से। सवाल बड़ी मोहम्मद वाले कि जितनी फजीलत पड़ी जाए उतनी कम। अगर मैं चाहूँ कि रात में पुलिस पढ़ता हूँ तो उनकी फजीलत कम हो, उनकी बहुत फजीलत है। सवाल बड़ी मोहम्मद, उनकी बहुत फजीलत है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने आपने देखा था और मेरे पास गरीब है, आपका नाम भी है, हवाला भी है, कोई ये ना समझे कि मौलाना आपकी तरफ से पढ़, मेरी ये औकात नहीं कि मैं आपकी तरफ से कुछ पढ़ूँ, इतना ही होना जरूरी है, मेरी औकात नहीं। सबसे छोटा मौलाना जाकिर भी नहीं हूँ, सबसे छोटा। इब्न मुलजिम कौन था? सवाल है, कहाँ से आया, क्यों आया, किसने भेजा, क्यों भेजा? देखिए जिसको हम लानत कर रहे हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। हम यजीद पर लानत करते हैं कि ना वजह मालूम है कि इसने हुक्म देकर ना हुसैन कत्ल किया। अब इब्न मुलजिम है, इसने क्या किया था, क्या वजह थी, क्या किसने भेजा था, क्यों भेजा था, किसने भेजा था? तारीख के कुछ वर्क हैं जो मैं पेश करना चाहूँगा। यमन में मौला अली ने खत भेजा कि यमन खत भेजा मौला ने कि तुम इंसाफ नहीं कर रहे, इंसाफ करो और लोगों से इज्जत के साथ, एहतराम के साथ पेश करो। यमन के बादशाह ने 100 लोगों को इंतखाब किया, 100 लोगों को इंतखाब किया, 100 में से 50 बचे, 50 में से 10 बचे, 10 में से उसमें से इब्न मुलजिम मौजूद। ये मुफे आया और आने के बाद उसने माँ से दरमियान, इसको लोगों ने अपना रहबर मान लिया इब्न मुलजिम। क्यों? उसके पास बहुत इल्म था, नहीं था, इल्म था इसके पास। इसने मस्जिद में मौला से कहा कि मैं आपको गुलाम बनना चाहूँगा। इसने कहा मौला से, मौला अली से कि मैं आपको गुलाम बनना चाहूँगा। मौला ने कहा ठीक है, सब चले गए। आखिर में मौला अली बैठे उसके पास में, धन्यवाद कहते हैं। कुछ तारीख के वक्त ऐसे हैं जिसको खामोशी सुना जाए तो अच्छा लगता है। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल रहमान है। बाप का नाम? कौन से कबीले से हो? मुराद। अच्छा, इब्न मुलजिम अब्दुल रहमान बड़ा दुआर है। कहा तुम्हारी एक दाई थी जो यहूदी थी? कहता जी हाँ। कहा वो तुमको दूध पिलाया करती थी? जी। कहा जब तुम पैदा, जब वो तुमको दूध पिलाया करती थी, दूध पिलाने के बाद वो जुमला कहती थी, एक कातिल है अमीर बदतर उस पर लाना। कहा बिल्कुल जी, जी ऐसे ही। कहा मौला ने हाथ
हाथों को बुलंद करा, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने के बाद कहा इब्न मलजूम, जानते हो वो शख्स कौन है जिसको तुम कत्ल करोगे? नहीं, तो मुझे कत्ल करोगे। तारीख के ये अल्फाज हैं, मेरे पास सवाल मौजूद है, कोई समझे कि मैं आपको नहीं सकता। लेकिन हम जिस पर लानत करते हैं तो उसको जंड करते हैं कि ये कौन था, क्या है। हमारी कौम सुन के ईमान लेके आई है, बल्कि कुरान की रिवायतों से ईमान लेके आई है। तो क्या तो मुझे कत्ल करो। कुछ दिन हुए बीते, इब्न मुलजिम भी मान लिया। कूफे में उसको कुछ कोई था नहीं जान पहचान था, उसकी हाल चाल पूछे, इमाम गए, उससे खिदमत करी, ठीक हो गया। कहा वो इमाम से बहुत मोहब्बत करने लगा, मुहिब हो गया। मुझको मालूम नहीं है कि मैं उन्हीं को कत्ल करूँगा, उसको नहीं मालूम, उसको कुछ खबर नहीं था। आगे ये बातें को मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा क्यों उसने इमाम को कत्ल किया, बचा कर, ये भी पेश करूँगा। वो कहता है कि मैं इमाम के कहना पड़ा, काम बोला, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, मैं आपका बड़ा मुहिब बन गया हूँ, बोला मुझे अपने साथ कीजिए। इमाम ने हाथ उठे करा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहता है, मुझे कहता है कि मौला बार बार ये आयत क्यों पढ़ते हैं? काम बोलने मुझे तो मुझे अनकरीब कत्ल करने वाला है। जब मैंने सुना कि मैं कत्ल करना, मैं रोने लगा, मैं गिरिया करने लगा। ये इब्न मुलजिम, इसके तारीख सुन क्या है? ये जंगे नहरवाल में मौला अली के कबीले के साथ था। ये रोजेदार भी था, नमाजी भी था, तिलावत भी करता था, मानता भी था। लेकिन वजह क्या हुई, क्यों ऐसा हुआ, इसकी वजह सारी बात मिला गई है कि वो बहुत नबील वाक़या, लेकिन पेश बहुत एकदम कसम से पेश कर रहा हूँ कि उसके पास खबर आई कि आपके चचा और बेटा मैदान में जंग में हलाक हो गया। तो कुछ हुआ, उसने कहा अच्छा तो मेरे उम्र में कुछ हिस्सा होगा, कुछ माल होगा, मैं जाऊँगा। वही इमाम अली के पास आया, कहा मौला ये आप खत है, इस पर आप साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए। काम दस्तखत किया, वो रवाना हुआ यमन की तरफ। उसने माल को लिया और जितने भी अपने माल थे उसके खानदानी जितने कुछ था सब लिया, पाने लगे। रास्ते में कुछ काफिलों ने उसको लूट लिया, उसके पास उसकी सवारी, उसके लिबास छोड़ के सब लूट लिया। ये उधर से अपने आया वापस, तो कूफे की तरफ आया। कूफे के दूर से पहले एक औरत का नाम था, उसका नाम था फातिमा। बड़ा खूबसूरत थी, इसने अपना देखा, देखने उसका आशिक हो गया। वो उसने एक आवाज़ बुलंद करी कि हम जंजीर के उसने ये बात सुनी। उस औरत ने उसको बुलाया, इब्न मुलजिम को घर में ले गया। कहा इब्न मुलजिम मेरे चचा भी थे, मेरे बाबा भी थे, वो कैसे खैरियत तो है? इब्न मुलजिम कहता है नहीं, वो जंग में हलाक हो गया, यानी कि मार गया। वो कहती है कि मैं अंदर गई, जाने के बाद मैं बन संभल के आई। इब्न मुलजिम मेरा और आशिक काम की शादी करूँगा। बहुत वो औरत कोई गरीब नहीं थी, बहुत अमीर थी, हाशिया थी, तवाइफ करने से वो खूबसूरत थी। उसने कहा कि मुझे काम कुछ शादी करना चाहता हूँ। तो वो दिन पहले मेरी एक शर्त है। क्या क्या है? कहा पहले अली को कत्ल कर दिया, पहले अली को कत्ल किया, फिर शादी। इसको एक काफिला मिला, उस काफिले के साथ कहानी वो काफिले में बहुत अमीर था, बहुत अमीर था, नाम उसका तारीफ आया नहीं काफिले का, बहुत अमीर थे। तो वो उनके साथ मिल गया। काफिले वाले ने उसको कहते नहीं भड़का दिया, भड़का दिया। गाने के बाद फिर वो बहक गया, उसने कहा मैं ये पूरी वजह थी। और बयान इंशाअल्लाह करते हैं
पेश करूँगा। ये इब्न मुलजिम औरत वाइफ थी, आयशा थी, वाइफ थी। अमीर में सर्दी में सर था। इसने चाहा कि मैं गर्दन पर बात करूँ, लेकिन जब मलक को घर में लाया गया तो मलक के साथ कुछ सहाबी मौजूद थे। मलक कहते हैं, हसन मेरे साहबी को वापस कर दो, मैं वापस कर दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ इनके कान तक पहुँचे। हज़ारों एक इमाम आए, इमाम लुटाया गया। एक दरवाजे के पीछे पर्दा उठा, पर्दे के पीछे पर्दा, कभी पर्दा गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था। अंदर से आवाज़, भैया हसन, अजीब है का भाई मेरे बड़े अरमान थे कि मैं बाबा से बात करूँ, लेकिन मुझे शर्म आती थी, मैं अपने बाबा से बात नहीं कर पाती थी। असल मेरे बाबा से मुझे मिलाते, मेरे बाबा से मुझे मिलाते। जनाब ज़ैनब आई, बाबा के सर अपने पैरों पर रखा, कहा बाबा आंखें खोलिए, बाबा आंखें खोलिए। इमाम की आंख खोली। कहा ज़ैनब मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करेगी? जनाब ज़ैनब कहती, बाबा तू हाजिर कर, तू फरमा, ज़ैनब अपनी जान दे देगी। मौला अली कहते हैं, ज़ैनब जरा मुझे चल के देखा, कि मैंने कभी तुझे देखा नहीं, तू चलती कैसे है? ज़ैनब मुझे जरा चल के दिखा। जनाब ज़ैनब सहन में चलने लगी। मौला अली ने आवाज दी, हसन हुसैन अपनी बहन का हाथ पकड़ो, ए हसन हुसैन अपनी बहन का हाथ पकड़ो। मौला अली दहाड़े मार के रोने लगे। इमाम हसन करीब आए, आने के बाद कहते हैं, बाबा क्यों रोते हो, बाबा क्यों रोते हो? मौला अली फरमाते हैं, ए हसन, जो बेटी सहन में अपने बाबा के सामने नहीं चल सकती थी, नहीं चल सकी, अरे करबला के मैदान में, बाजारों में, बेरदा आजादारो, बहुत मुझसे कर दी बस मैंने, इतना रोना हो आप रोइएगा, कल आखिरी शब है, कल आखिरी तारीख है। इमाम कहते हैं ज़ैनब मेरी ये ख्वाहिश और है, वो पूरी करेगी। ज़ैनब कहती है, ठीक है बाबा, तू फरमा कि ज़ैनब जरा मेरे सरहाने कुरान पढ़ के सुना। जनाब ज़ैनब ने कुरान पढ़ना शुरू करा। मौला अली दहाड़े बाहर मार के रोने लगे। इमाम जनाब ज़ैनब कहती है, बाबा क्यों रोते हो? कि ज़ैनब मुझे यकीन हो गया कि तू दरबारों में खुतबा कैसे देगी, मुझे यकीन हो गया कि तू दरबारों में खुतबा कैसे देगी। मौला अली की आंखें बंद होने लगी, मौला अली की आंखें बंद होने लगी। जनाब ज़ैनब कहती है, बाबा आंखें खोल, बाबा आंखें खोल, बाबा तूने कहा चल के दिखा, मैंने चल के दिखाया। बाबा तूने कहा कि कुरान पढ़ के सुना, बाबा मैंने कुरान पढ़ के सुनाया। बाबा मुझे बता तो सही कि बाजारों में कैसे चलते हैं, बाबा मुझे बता तो सही तमाचे कैसे खाते हैं। बाबा आके खोल, बाबा मुझे बता तो सही पत्थर कैसे खाते हैं। बाबा मुझे बता तो सही शराबी से कैसे बोलते हैं। आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कायनात का अमीर मारा गया, इन्ना लिल्लाहि। की गलियों में
जिब्रील होकर इब्ने मुलजिम ने जुल्म ढाया। आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। कौन कुलसूम को दे दिलासा और